आधा वर्ष है। याद है हर साल की आमद पर हम अपने आप से कुछ वादे करते हैं, कुछ नई आदतें अपनाने के और कुछ बुरी आदतें छोड़ने के, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। फोर्ब्स की एक रिसर्च के हिसाब से 80% लोग जो नए साल के नाम पर अपने आप से वादे करते हैं वो फरवरी के महीने तक तोड़ देते हैं। अभी फरवरी चल ही रहा है। अगर आप में से किसी ने नए साल के नाम पर न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे तो आप इसके साथ रिलेट कर सक रहे होंगे। तो ऐसा क्यों है कि हम दूसरे लोगों से भी ज़्यादा खुद से किए हुए वादे निभा नहीं पाते हैं? तो आज हम ये जानेंगे कि हम किस तरह उन बुरी आदतों से ना सिर्फ निजात पा सकते हैं बल्कि अच्छी आदतों को अपनाकर उनको आसान और ऑटोमेटिक बना सकते हैं। जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट्स में इन सारे सवालों के जवाब मौजूद हैं। तो इस वीडियो में ना सिर्फ हम इस किताब का खुलासा करेंगे बल्कि वीडियो की एंड में मैं आपके साथ कुछ ऐसी एक्साइटिंग टिप्स शेयर करूंगा जो आप अपनी ज़िंदगी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स जंप इनटू दिस। फर्स्ट करते हैं, एक जहाज़ है जिसको लाहौर से इस्लामाबाद सफ़र करना है। हम क्या करते हैं कि जहाज़ की डायरेक्शन को 2-3 इंच ज़रा इस तरफ खिसका देते हैं। अब अगर जहाज़ स्ट्रेट लाइन में सफ़र करेगा तो वो इस्लामाबाद की जगह पेशावर जा पहुँचेगा। हमारी आदतें भी कुछ इस तरह ही हैं कि छोटा सा रद्दोबदल हमें बिल्कुल अलग जगह पर पहुंचा देता है और उसका एहसास हमें होता है सालों बाद जब हम माजी को बैठ के सोचते हैं। तो अच्छी आदतें हमें अच्छी और बुरी आदतें हमें बुरी जगह पर पहुंचा देती हैं। तो इन शॉर्ट, यू आर योर हैबिट्स। आप वैसे ही हैं जैसे आपकी आदतें होती हैं। बेसब्री को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रिज़ल्ट बहुत फास्ट चाहते हैं और अब जब हमें हमारा मनपसंद रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम उस काम को अधूरा और वहीं छोड़ देते हैं। जैसे इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हम अपनी रिज़ल्ट्स कुछ इस तरह से चाहते हैं, लेकिन दर हकीकत जो रिज़ल्ट्स आती हैं वो कुछ इस तरह से आती हैं। और ख़ास करके ये जो दौरानिया होता है ये बहुत मुश्किल होता है, जहाँ पर हमें लगता ही नहीं होता कि कुछ हो रहा है, कुछ रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। और जेम्स क्लियर अपनी किताब में इस हिस्से को वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। जैसे आप रोज़ टूथब्रश करते हैं तो ब्रश करने के फ़ौरन ही बाद आपके दांत चमकने नहीं लग जाते हैं, लेकिन आप उसको डेली करते हैं और आप ये भी नहीं बता सकते कि पिछले महीने के हिसाब से इस महीने मेरे दांत कुछ ज़्यादा चमक रहे हैं। लेकिन आपको ये ज़रूर पता होता है कि कंटिन्यूसली ब्रश करने से इम्प्रूवमेंट आती है। वो बहुत स्लो होती है, वो बहुत अननोटिसेबल होती है, लेकिन वो आती ज़रूर है। तो आप अपनी ज़िंदगी में रोज़ 1% ग्रो करना शुरू कर दें तो आपने जहाँ से शुरू किया था वहाँ से लेकर आप 37.8 टाइम्स बेहतर बन जाएंगे। सिमिलरली, अगर आप रोज़ अपने आप को 1% कम करना शुरू कर दें तो आपने जहाँ से शुरू किया था आप उसका सिर्फ 3% बच जाएंगे। तो अगर आपने 100 से शुरू किया था तो एक साल के अंदर आप 3780 तक पहुँच जाएंगे और उसी 100 रुपये से अगर आपने अपने आप को 1% कम करने में शुरू किया था तो आप सिर्फ 3 रह जाएंगे। और यही इस किताब का बुनियादी पैगाम है। तो कैसे हासिल करें हम इस तरह की हैबिट्स? वेरी सिंपल, डोंट सेट गोल्स, सेट सिस्टम्स जो आपकी आदतें बनाते हैं। पर हमें तो बचपन से यही समझाया गया है कि टारगेट सेट करो, एक गोल सेट करो, ज़िंदगी में गोल होना चाहिए वरना कामयाबी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जो गोल्स एंड टारगेट्स होते हैं ये टेम्पररी होते हैं और जो आपकी आदतें और आपके जो सिस्टम्स इन प्लेस होते हैं वो आपके साथ ताहयात चलते हैं। कामयाब लोगों के और नाकाम लोगों के गोल्स एक जैसे हो सकते हैं। तो इससे ये साफ जाहिर है कि सिर्फ गोल्स ही होना कामयाबी की कुंजी नहीं है। हाँ, गोल्स हासिल करने की जो खुशी होती है वो सिर्फ उस वक्त ही होती है जो बहुत टेम्पररी होती है। और गोल्स को हासिल करने के बाद तुम क्या करोगे? अब तुम फ़र्ज़ करो कि तुमने एक फ़ैसला किया, एक टारगेट सेट किया कि तुमने इस साल 10 लाख रुपए जमा करने हैं और तुमने कामयाबी के साथ वो जमा कर भी लिए। तो अब आगे तुम क्या करोगे? तुम जाकर उनको खर्चोगे। गोल जो है वो सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, लेकिन उसके अंदर जो प्रोग्रेस करवाती हैं वो होती हैं आपकी आदतें या आपने जो सिस्टम अपने लिए बनाए हुए होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपने कभी भी ज़िंदगी में अपनी आदतों को बदलना चाहा नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं था जिससे आप अपनी आदतें इफ़ेक्टिवली बदल सकते। सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि कुछ भी हासिल करने के लिए हम फोकस करते हैं उसके अल्टीमेट आउटकम पे। अब फ़र्ज़ करें कि आप जो है वो अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं,
तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान पे होना चाहिए कि तुम आज क्या हो और तुम क्या बनना चाहते हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली तुम क्यों बनना चाहते हो। अपनी पहचान पे फोकस करने के बाद हम उसके प्रोसेस पे फोकस करेंगे कि वेट लूज़ करने के लिए हमें क्या खाना है, कितना खाना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है एंड ऑल दैट। और उसके बाद एट द एंड हम जो है वो फोकस करते हैं आउटकम और रिजल्ट पे। तो जब आप ये सब कुछ कर रहे हैं तो नेचुरली रिजल्ट्स जो है वो आपके पास आना शुरू हो जाती है। आइडेंटिटी पे फोकस करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि फ़र्ज़ करो अगर तुम गिटार बजाना चाहते हो तो उसका मकसद ये नहीं है कि तुम सिर्फ गिटार सीखना चाहते हो। दैट अल्टीमेटली मीन्स कि तुम म्यूजिशियन बनना चाहते हो। अगर तुम अपनी कम्युनिटी में किसी को सबक देते हो, किसी को कुछ सिखाते हो, तो इसका मतलब है कि तुम लीडर बनना चाहते हो। अगर तुम कोडिंग और डेटा साइंसेस करते हो तो इसका मतलब ये है कि तुम प्रोग्रामर बनना चाहते हो। तो तुम्हारी पहचान जब तुम्हारे काम के साथ जुड़ जाती है तो अल्टीमेटली तुम्हारे अंदर से जो बिहेवियर्स आने लगते हैं वो उस चीज़ को परसू करने में नेचुरली लग जाते हैं। 4 ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपकी एटॉमिक हैबिट्स बन सकती हैं। इसका मकसद है जो आदत आप बदलना चाहते हैं आपके सामने होनी चाहिए, नमूदार होनी चाहिए, ना कि कहीं छुपी हुई होनी चाहिए। अगर आप रीडिंग हैबिट्स डालना चाहते हैं तो किताब आपके बिस्तर के साथ होनी चाहिए, ना कि किसी कपबोर्ड या किसी अलमारी में पड़ी हुई हो जो कि कभी कभी नज़र आती है। जो दिखता है वही बिकता है। नंबर 2 है जी, मेक इट अट्रैक्टिव। अब पढ़ने की आदत तो आपको डालनी है, लेकिन अगर कोई मोटा सा बोरिंग किताब आपके बिस्तर पे रख ले और आपका पढ़ने का दिल भी न चाहे तो ऐसे भी तो दाल नहीं गलेगी। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप उस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाएं। तो आप अगर मिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, सस्पेंस पढ़ना चाहते हैं, स्टोरी बुक्स पढ़ना चाहते हैं, लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो आपकी पसंद का टॉपिक हो, आप उस हिसाब से किताबें अपने पास रखें। क्योंकि ये नहीं ज़रूरी कि आप क्या पढ़ते हैं, ज़रूरी ये है कि आप रोज़ पढ़ते हैं। नंबर 3 इज़ मेक इट ईजी। आपने इस प्रोसेस को आसान भी बनाना है। तो आपके और आपके किताब पढ़ने के दरमियान जो भी मुश्किलातें आती हैं उनको आपने दूर करना है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल जिस जगह पर आप बैठ के किताब पढ़ते हैं वहाँ पे इनफ लाइटिंग नहीं है, या बार बार आपका फ़ोन बजता है और आपको डिस्टर्ब करता है, तो इस तरह की जो भी रुकावटें हैं उन्होंने आपको साइड पे कर अपनी जो आदत है आपकी किताब के साथ उसको ईजी बनाना है। और नंबर 4 है मेक इट सेटिस्फाइंग। अब खाना खाया और मज़ा भी नहीं आया तो क्या खाना खाया। तो ये जो आपका रीडिंग का प्रोसेस है टुवर्ड्स द एंड, इसको आपने रिवॉर्डिंग बनाना है। रिवॉर्डिंग आप किस तरह से बना सकते हैं कि आप रीडिंग के बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचते हैं कि मैं 15 मिनट रीडिंग करूँगा या आधा घंटा रीडिंग करूँगा, तो रीडिंग के बाद जो है वो मैं अपना फ़ोन इस्तेमाल करूँगा। जो आपको फ़ोन कॉल्स करने होते हैं रात को आप वो कर लेंगे, या आपने जो आज पढ़ा है उसमें से जो अच्छी अच्छी लाइंस है, अच्छी अच्छी कोटेशंस है बुक में, वो आप आज सोशल मीडिया पे जो है ना वो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। तो ये एक छोटा सा रिवॉर्ड एंड में रहता है जो कि पूरे प्रोसेस को बहुत इंटाइसिंग बना देता है। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो आपकी आदतें बदलने में या नई आदतों को अपनाने में आपकी मदद कर सकती हैं। और अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए या ज़िंदगी का लगाम अपने हाथ में करने के लिए बड़ी बड़ी चेंजेस की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती है ऑल द टाइम। ये छोटी छोटी आदतें ही आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर एक बड़ा चट्टान बन जाती है जो कि आपके कैरेक्टर को डिफ़ाइन करने लग जाती है। तो वीडियो के शुरू में मैंने आपके साथ वादा किया था कि मैं आपके साथ कुछ इंटरेस्टिंग टिप्स शेयर करूंगा। तो सबसे पहली टिप ये है कि इफ़ इट टेक्स 2 मिनट्स डू इट नाउ। अगर आपको लगता है कि एक छोटा सा काम है और उसको करने में 2 मिनट या उससे कम लगेंगे तो उसको उसी वक्त कर डालिए। और दूसरी टिप में मैं आपको अपनी रीडिंग हैबिट्स के बारे में बता देता हूँ कि मैं किताबें पढ़ता नहीं हूँ, मैं किताबें सुनता हूँ, ऑडियो बुक्स एंड पॉडकास्ट्स। तो उसको मैं ऑब्वियस कैसे बनाता हूँ कि वो मेरे फ़ोन में होती हैं, मेरे पास होती हैं हमेशा। मैं उनको अट्रैक्टिव कैसे बनाता हूँ कि मैं अच्छी वाली हैंड्स फ्री ले लेता हूँ ताकि जब बुक चल रही होती है तो उसकी आवाज़ और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। मैं उसको ईजी कैसे बनाता हूँ कि मैं आंखें बंद करके सो रहा होता हूँ और मेरा फ़ोन जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब पे होता है ऑलवेज़। और इससे मैं रिवॉर्ड क्या हासिल करता हूँ कि अगले दिन मैं उठकर उसकी की मोमेंट्स को दोबारा से चलाता हूँ, उससे मैं नोट्स लेता हूँ, फिर उससे मैं स्क्रिप्ट बनाता हूँ, फिर उससे मैं ये वीडियोस बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और अगले वीडियो तक के लिए हैदर कलंदर।